हम देश के किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे। गंभीरता होती तो हम निश्चित आमदनी दोगुना पर पहुंचते, लेकिन हुआ क्या? देश कहने लगा कि मोदी जी ने वचन दिया कि आमदनी दोगुना करेंगे। अब देखते हैं मोदी जी कैसे करेंगे, मोदी जी क्या करेंगे। करना तो सब कुछ आपको है। मित्र, आज देश का किसान 12 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ का पेस्टिसाइड, 4 लाख करोड़ का फर्टिलाइजर खेती में खर्च करता है। 14 करोड़ देश का किसान 14 करोड़ कृषि योग्य भूमियों में जो फसल उगाता है उसमें 12 लाख करोड़ रुपए का रसायन खर्च होता है। सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोग धार्मिक भी हैं और धरती माता को बंजर बनाते चले जा रहे हैं, धरती माता के नीचे का पानी लूटते चले जा रहे हैं। बस एक ही लालसा है कि कैसे कागज का नोट मिले, लेकिन किसान को तो नहीं मिला। किसान भाइयों नमस्कार। आज मेरे साथ ये श्रवण त्यागी हैं, जिला बागपत से आए हैं, और वो विपिन त्यागी हैं, गाजियाबाद से आए हैं। कृषि दर्शन केंद्र डोंगरी, जैसा कि मैं कई बार कहता हूं कि अब मैं चिरगांव में नहीं हूं, अब मेरा ये व्यक्तिगत एक ट्रेनिंग सेंटर है कृषि दर्शन केंद्र के नाम से, ग्राम डोंगरी, जनपद झांसी स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर। आप दोनों सज्जन खेती करते हैं और खेती में गन्ना उगाते हैं, और निवेश की बात है। हमारे यहाँ जो भी लोग आते हैं, सुबह हरियाणा से 3 सज्जन आए थे, और मुद्दा एक ही है मित्र कि किसान है तो घाटे में। ये किसान भी समझता है, हमारे देश के नीति निर्माता भी जानते हैं, वैज्ञानिक भी जानते हैं। बातें चाहे कोई कितनी भी कर ले, लेकिन हकीकत ये है कि किसान कष्ट में है, संकट में है, अपनी फसलों के उत्पादन में ढेर सारा केमिकल डालता है, बहुत सारा एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस उगाता है और मंडी जाता है तो भाव नहीं मिलता है। जितनी लागत लग जाती है उसके अनुसार उसको मुनाफा नहीं होता है। दुनिया में के वो लोग जो किसान के साथ मार्केटिंग करते हैं वो सब धनाढ्य बन गए, लेकिन किसान गरीब का गरीब रह गया। मैं अक्सर बात करता हूं कि जैसे आदरणीय मोदी जी ने बहुत साल पहले कहा था कि अब हम अपनी धरती माँ को और अधिक बर्बाद नहीं होने देंगे। उनकी इस बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। अगर देश का सिस्टम आदरणीय मोदी जी की उस बात को गंभीरता से लेते, या देश का किसान भी उस बात को समझता, जैसा कि उन्होंने कहा कि हम देश के किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे, गंभीरता होती तो हम निश्चित आमदनी दोगुना पर पहुंचते। लेकिन हुआ क्या? देश कहने लगा कि मोदी जी ने वचन दिया कि आमदनी दोगुना करेंगे। अब देखते हैं मोदी जी कैसे करेंगे, मोदी जी क्या करेंगे। करना तो सब कुछ आपको है। मित्र, आज देश का किसान 12 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ का पेस्टिसाइड, 4 लाख करोड़ का फर्टिलाइजर खेती में खर्च करता है। 14 करोड़ देश का किसान 14 करोड़ कृषि योग्य भूमियों में जो फसल उगाता है उसमें 12 लाख करोड़ रुपए का रसायन खर्च होता है। सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोग धार्मिक भी हैं, और धरती माता को बंजर बनाते चले जा रहे हैं, धरती माता के नीचे का पानी लूटते चले जा रहे हैं। बस एक ही लालसा है कि कैसे कागज का नोट मिले, लेकिन किसान को तो नहीं मिला। किसान को तो नहीं मिला। मित्र, हम कई बार कहते हैं कि शकुनियों के साथ जुआ खेलना बंद कर दो। ये सारे लोग शकुनी हैं जो किसान को कहते हैं फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा, खरपतवार मारना पड़ेगा, नकदी फसलें बोनी पड़ेंगी, ज़मीन का पानी निकालना पड़ेगा। ये सारे लोग शकुनी हैं। इनको पासा फेंकना अच्छे से आता है और किसान को पासा फेंकना नहीं आता। किसान तो धर्मराज युधिष्ठिर है। जिस प्रकार महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर शकुनी के हाथों जुआ हारे थे और बीवी को दांव पर लगाना पड़ेगा, आज देश के किसान के साथ वही है। आप अपनी ज़मीन की फर्टिलिटी हार गए, ज़मीन के नीचे का भूगर्भ जल स्तर हार गए,
ज़मीन के ऊपर जंगल हार गए, बायोडाइवर्सिटी को हार गए, आप कर्जदार हो गए और आप अपने भाइयों को भी हार गए। अब केवल पत्नी, धर्म पत्नी बची है जुए पर दांव लगाने के लिए। तो देश के किसानों को मैं अक्सर सिखाता हूँ कि खेती ज़मीन में करते हैं। अगर मेरी ज़मीन की उर्वरता ठीक है, धरती माता संपन्न है, तो आप समझ लीजिए आपको आपकी संपन्नता होगी ही होगी। धरती माता स्वस्थ है तो दुनिया में कोई बीमार नहीं हो सकता, ना फसल, ना आदमी, ना पशु। लेकिन आज हम सब लोगों ने मिलकर के धरती माता की कोख को बंजर बनाने का काम किया है। बहुत सारे लोग जो ऐसा कह गए कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। ये हम गाना तो गा लेते हैं लेकिन माँ के लिए करते नहीं। पृथ्वी दिवस मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, गौरैया दिवस मनाते हैं, लेकिन दिवस ही मनाते। तो जब तक हम धरती को, जैसे आपका प्रश्न था, क्या प्रश्न था? प्रश्न ये है जी कि समस्याएं तो किसान के सामने बहुत विकराल हैं कि वो बिल्कुल ऐसा असहाय हो गया है कि फसल में बीमारियां जो हैं उसको बोने से पहले उसको डर लगा रहता है कि ये बीमारियां आ जाती हैं। और हमारे यहाँ पहले कहावत थी, अगर ऊँट खरीदना जाएगा उनको भाई कीड़ों का तेल साथ में ले आना, क्योंकि ऊँट के कीड़े जरूर पड़ते हैं। और वो आज किसान के साथ में हो रहा कि बोने से पहले उसको डर लगा रहता है कि करे क्या। तो इससे ही निजात पाने के लिए आपके वीडियो देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और जो भाई लोग देखते हैं कि उनसे भी जानकारी मिलती है भाई हाँ उसका जो आउटपुट बढ़िया आ रहा है, वो ज़मीन में जो उर्वरता उससे बढ़ रही है। देखिए किसान भाइयों, आपने जो बताया कि किसान मुश्किल में तो बहुत है, और कहा किसी ने कि ऊँट खरीदने जा रहे हो तो ऊँट के कीड़ों की दवा लेते हैं ना। किसान जब फसल बोता है तो उसको पहले से प्लान होता है कि इस फसल में खरपतवार उगेंगे तो दवा डालनी पड़ेगी, इस फसल में बीमारी लगेगी तो कोराजिन डालना पड़ेगा, इस फसल में एक कीड़ा लगेगा तो उसके लिए इंतजाम। सुनिए, मैंने अभी बोला कि माँ अगर हेल्दी है, मेरी माँ, जैसे मैं उदाहरण कई बार देता हूँ कि एक स्त्री है जो गर्भ धारण कर चुकी है, अगर उसको अच्छा भोजन मिलता है, यानी पर्याप्त दाल, मट्ठा, दूध, घी, दही, गुड़ के लड्डू, तो उसके गर्भ में जो बच्चा है उसको अच्छा पोषण मिलेगा। अब वो माँ अगर पिज्ज़ा, मोमोज, बर्गर, चाउमीन, पुड़िया खाने लगे तो बच्चे को पोषण नहीं मिलेगा, नंबर एक। नंबर दो, अगर उस माँ को टार्चर किया जाए, उसको गाली दिया जाए, उसके साथ अनाचार दुराचार किया जाए तो वो मन से भी दुखी हो जाती है। अब वो बच्चा जब जन्म लेता है संसार में तो वो बीमार सा होता है, स्वस्थ नहीं होता है, अक्सर रोता ही रहता है। तो उसके घर वाले जो उस स्त्री को सही रास्ते पर, सही भोजन, सही प्रेम स्नेह नहीं दे पाए, बच्चे से बहुत मोहब्बत होती, तो बच्चे को इस डॉक्टर के यहाँ, उस मौलवी के यहाँ, उस जोशी के यहाँ, उस तांत्रिक के यहाँ घुमाते रहते। अगर उसकी माँ हंस दे, क्योंकि अभी वो बच्चा माँ के आंचल का दूध पीता है और आंचल में दूध पर्याप्त नहीं है, जो दूध है वो उसकी क्वालिटी खराब है, दूध भी खराब है। तो मित्र, ये लोग जो उस छोटे से नन्हे से 2 महीने 3 महीने के शिशु को डॉक्टरों के यहाँ घुमाते हैं, इनसे ज़्यादा अज्ञानी कोई हो नहीं सकता। उसकी माँ को हंसाना था बस, बच्चा अपने आप स्वस्थ हो जाता। आज देश में यही हो रहा है। अब जब बच्चा 9 महीने के बाद जब बड़ा होता है, जब उसको खीर चटा दी जाती है, यानी दाल रोटी पर आश्रित होता है। अब मैं किस माँ का आंचल का दूध पी रहा हूँ? धरती माँ का। अब वो बच्चा, हम लोग सब धरती माँ के आंचल का दूध पी रहे हैं। सेम कहानी यहाँ भी है। जैसे आपने कहा कि फसल बोने के पहले
कौन कौन से पेस्टिसाइड डालें हैं, इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन अगर माँ हेल्दी होती तो आपको कुछ नहीं डालना पड़ता। तो बाजारवाद कह रहा है, बाजारवाद ये सच नहीं बोलता है। ना देश का कोई वैज्ञानिक सच बोलता है, ना नीति निर्माता सच बोलता है, ना बुद्धिजीवी बोलता है। और किसान है कि वो सच जानना नहीं चाहता, यानी किसान अज्ञान में गोते लगा रहा है, इसलिए मित्र डालना पड़ता है। अब मैं एक सवाल करता हूँ, मैं किसानों से पूछता हूँ कि अगर आपने धरती माँ की कोख में गन्ना बोया, गेहूं बोया, धान बोया, कपास बोया, कुछ भी बोया, और वो धरती माँ की कोख फर्टाइल है, यानी उसमें 1% से ज़्यादा ह्यूमस है, तो फर्टिलाइजर नहीं डालने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा। अगर धरती माता में बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं तो उस फसल में कोई बीमारी नहीं आएगी, फंजीसाइड नहीं डालने पड़ेंगे। अगर आपके 5 एकड़ के खेत के आसपास जंगल है, बायोडाइवर्सिटी है, कई प्रकार के वृक्ष खड़े हैं, पक्षी हैं, तो इंसेक्टिसाइड नहीं डालने पड़ेंगे। लेकिन हम माँ को फर्टाइल नहीं बनाना चाहते। माँ के धरती माँ में जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं उनको जिंदा रखने की तो कोई बात सोच ही नहीं रहा है। आधुनिक कृषि तकनीकियाँ उनको मारने का प्रयास करा रही हैं। जब आप दीमक को, वाइट ग्रब को, निमेटोड्स को मारने के लिए ज़मीन में कुछ भी डालते हैं तो ज़मीन में रहने वाला सारा जीव मरता है। कुछ नहीं बचा ज़मीन में। तो जब सारा जीव मर गया, अब मैं इसी को आध्यात्म से जोड़ता हूँ कि शिव, धरती शिव है और शिव के गण हैं ये। जिन जीवों को मैं मार रहा हूँ पेस्टिसाइड डाल के, वो शिव की सेना है। अब शिव अनादिकाल पहले पौराणिक कथाओं में किस्सा है कि शिव ने जब समुद्र मंथन हुआ तो सारा हलाहल शिव ने पिया, और वो जो शिव ने विष पिया उसको शिव की सेना ने हजम किया और जीवांश में बदला। वही माता पार्वती का भोजन है, गन्ने का, धान का, गेहूं का, ये सब। मैं वनस्पतियों को माता पार्वती कहता हूँ। इसी का नाम अन्नपूर्णा है, इसी का नाम माँ दुर्गा है। तो मित्र, खेती में कोई झंझट नहीं है, समझ का खेल है केवल। खेती में धरती माता को समृद्धशाली बनाने के लिए कुछ काम करने हैं और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। अभी तो पैदावार बढ़ाने के लिए आप बहुत कुछ करते हो। उन्नत किस्म का बीज लाओगे, 10 बार जुताई करोगे, रोटावेटर, डिस्क हैरो, फलाना ढिमाका, ऐसा बैलेंस फर्टिलाइजर, उस कंपनी का पेस्टिसाइड, निरे यत्न करते हो। और धनाढ्य बनने के लिए, खर्चे कम करने के लिए बहुत कम काम करना है। एक बार कसम खा के धरती माता जो आपका खेत है उसकी मेड़बंदी कर दीजिए ताकि बारिश का पानी खेत में रुक जाए। खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगा दीजिए और खेत से निकलने वाली जितनी भी उपज है, खाने वाली, बेचने वाली, ले आइए घर। लेकिन जो खाने वाली, बेचने वाली नहीं, उसको धरती माता को लौटा दीजिए। इतनी सी कहानी है। गिव एंड टेक का संसार है मित्र। हम जब ईश्वर को कुछ देंगे, भगवान को कुछ देंगे, प्रकृति की व्यवस्था को कुछ देंगे, तो प्रकृति की व्यवस्था हमको कुछ देगी। इसी का नाम है धर्मो रक्षति रक्षता। अगर इंसान धर्म की रक्षा कर पाया तो धर्म उसकी रक्षा कर लेगा। धर्म माने जमीन, धर्म माने भूमि। चूँकि भगवान का पहला अक्षर भूमि है, भूमि, फिर गगन, आकाश, आकाश के लिए हमें कुछ करना नहीं, वायु, वायु के लिए कुछ करना नहीं, अग्नि, सूर्य देवता के लिए कुछ करना नहीं, लास्ट में आता है नीर, पानी, पानी के लिए कुछ करना है। या तो बारिश का पानी बचाइए या ज़मीन से पानी निकालना बंद करिए। 2 में एक काम तो करना पड़ेगा। हम दोनों काम नहीं करते। ज़मीन से पानी भी निकालते हैं, बारिश का पानी बचाते नहीं, इसलिए वाटर लेवल नीचे जा रहा। प्रश्न होता है कि आने वाली पीढ़ियों का क्या। जब मैं मेरठ में पढ़ता था तो बोरिंग 2 घंटे में, 87 की बात है, 82 की, 82 से 87 तक मैं मेरठ में पढ़ा हूँ। 2 घंटे में ट्यूबवेल लग जाता था। अब वाटर लेवल वहाँ भी 150 फुट पहुँच गया। अभी 40 साल बीता है, 180 से ऊपर जा रहा जी। जब 40 साल और बीतेंगे ना मित्र,
तो बच्चों को पीने का पानी नहीं नसीब होगा। तो मैं ये कहता हूँ, खेती किसके लिए की जाती है? खेती का नाम है जीवन। खेती आनंद का विषय है, खेती भगवान की पूजा का विषय है। अब भगवान की पूजा का विषय अगरबत्ती नहीं जलानी। मैं अक्सर कहता हूँ, ये हाथ भगवान ने, ये दो हाथ काम करने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए नहीं दिए। अगर आप इन हाथों से भगवान का काम करोगे तो भगवान के सामने कभी हाथ नहीं जोड़ना, भगवान सब कुछ कर देगा। लेकिन आज तो मैं भगवान का ही सत्यानाश कर रहा हूँ। भूमि को बंजर बनाने का मतलब है भगवान से खिलाफत। जमीन के नीचे का 200-300 फुट का पानी निकालने का मतलब भगवान से खिलाफत। जंगल काटने का मतलब है भगवान से दुश्मनी। जीव जंतुओं को मारने का मतलब है भगवान से दुश्मनी। फिर मैं धार्मिक बना रहा हूँ, करता रहो आडंबर। मैं अक्सर मित्र कहता हूँ कि शिवलिंग या कैलेंडर वाले शिव आपको भोजन नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, ऑक्सीजन नहीं दे सकते। पानी आपको ब्रह्मा जी के कमंडल से, बादलों से जो पानी गिरेगा वही पानी आपकी प्यास बुझाएगा। उसी पानी में हैवी मेटल्स नहीं है, वही पानी ड्रिंकिंग वाटर है। जो जंगलों से ऑक्सीजन मिलेगी, जंगल आप यूं ही काटते जाएंगे तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। और धरती को बंजर बनाते जाएंगे तो भोजन का स्वाद तो गया ही गया, भोजन की पौष्टिकता भी 70% कम हो गई। जब जमीन में ताकत ही 70% कम हो गई तो भोजन की पौष्टिकता भी 70% कम होनी है। इसलिए मैं कहता हूँ, जैसे अभी हमारे यहाँ से आप लोग आए हो जीवामृत लेने, हैं, आपने जीवामृत को ही सब कुछ मान लिया। मैं जीवामृत के पीछे की कहानी बताता हूँ। जीवामृत नथिंग, ऑब्जेक्ट क्या है? जमीन को जीवंत बनाए रखना। अगर जमीन को जीवंत बनाने का मन में ख्याल आ गया तो जीवामृत नहीं भी ले जाओगे तो भी 1-2 साल में आपकी जमीन जीवंत हो जाएगी। अगर सोचे कि जीवामृत ले जाएंगे तो फास्फेटिक फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, तो फिर लालच। जीवामृत एक बहुत अच्छा साधन है जमीन को जीवंत, चूँकि जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स मैंने पेस्टिसाइड डाल के मारे हैं वो जंगल की मिट्टी से बने हुए जीवामृत में हैं, तो जीवामृत तो डालना जरूरी है। लेकिन खेतों की मेड़ों पर पेड़ अगर अच्छे अच्छे हो गए तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू कहीं नहीं करेगी, 2-3 साल के बाद बंद। अगर मैंने पेस्टिसाइड डालने बंद कर दिए तो 2-3 साल के बाद जीवामृत भी बंद। जीवामृत का कोई नाटक नहीं खेलते रहना, गुड्डे गुड़िया का खेल, जीवामृत डालता हूँ, जीवामृत डालता हूँ, मैंने जी डाला है, हैं? जीवामृत के जीवाणु खाएंगे क्या, ये भी तो ध्यान रखिए, कार्बन खाएंगे। इसलिए जितना भी कचरा है वो जमीन में जाना चाहिए, ना उसको फेंकना है, ना बेचना है, ना जलाना है। किसान भाइयों, मैं ये चाहता हूँ देश का 14 करोड़ किसान जो दिन रात मेहनत करता है उसके घर में भी खुशियाँ आनी चाहिए। उसको कर्ज से मुक्त होना है, और कर्ज से मुक्ति आपको केवल धरती माँ की फर्टाइल कोख ही करा पाएगी। धरती माता की कोख को अगर आप अनफर्टाइल बनाते चले जाओगे तो कर्ज में और फंसते चले जाओगे। इसलिए निवेदन है, सीधी सीधी बात है, ये जो 12 लाख करोड़ रुपए का मैं पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर डालता हूँ, क्यों डालना पड़ता है? सीधी सीधी बात है, माँ की कोख बंजर है। जैसे कोई इंसान अगर साल में 50,000 की दवाएं खाता है, क्यों खाता है? क्योंकि उसके शरीर का इम्यून सिस्टम खराब हो गया, शरीर की विल पावर खराब हो गई। तो विल पावर और इम्यून सिस्टम, जमीन का भी विल पावर है, जमीन का भी इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम का मतलब है बेनिफिशियल माइक्रोब्स की अवेलेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है। मतलब अभी बोला कि जंगल में चले जाइए, जंगलों में हरिद्वार के, कोई पानी लगाता है, कोई फर्टिलाइजर डालता है? जंगल में जा कर के मैं दुनिया को चैलेंज करता हूँ, दुनिया के माइक्रोबायोलॉजी वालों को, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी वालों को चैलेंज करता हूँ, चलिए मेरे साथ जंगल और एक बीमारी दिखाइए कि इस जंगल में साहब बना फला वनस्पति को फला बीमारी है, या इस जंगल की फला वनस्पति को फला कीड़ा खा रहा है। सच्चाई है। क्योंकि ध्यान रखना मित्र,
ईश्वर की माया ही सब कुछ कर रही है। ईश्वरीय व्यवस्था है, सारा कुछ खेल संचालित हो रहा है ईश्वर की कृपा से। और आज का इंसान कागज के नोट के चक्कर में ईश्वर की माया को ही बर्बाद कर रहा है। मंदिर जा रहा है, 5 वक्त की नमाज अदा कर रहा है, चर्च में कैंडल जला रहा है, लेकिन भगवान की माया को बर्बाद कर रहा है। नमस्कार।